काले थोड़ा पाले थोड़ा पाले देते हैं पानी एक सौ काले पानी में पापे प्रारंभ। ओम नमः शिवाय। जय शंकर जय गौरीपति भूतनाथ भगवान, जय गणपति जय गौरिया सदा करो कल्याण। श्री गुरुवर पद वंदी कर पाकर विमल विचार, ओम नमः शिवाय। एक समय कैलाश पर्वत पर जब कि चारों ओर 18 बार नक्षत्र की फल फूल रही थी और सुंदर मंद तथा सुगंधित हवा चल रही थी, ऐसे समय में शिव जी और पार्वती जी सुंदर आसन पर विराजमान होकर इस जगह को देख रहे थे। तभी श्री पार्वती जी बोली, हे नाथ, आज सोबर पास और खेल खेलना चाहिए। महाराज ने कहा, ठीक है, और सोबर खेल में सब खबर बहुत होता है, इसलिए आज इसका निर्णय कर शक्ति कौन देगा। तब तो पार्वती जी ने अपने अंग से मेहनता तो उसका एक पुतला बनाकर दिखा दिया, जिसे श्री महाराज ने सर्जन से उससे बोले कि हे पुत्र, हम दोनों चौपर खेल रहे हैं, तो तुम हमारे हाथ में कितने की साथ भरना। ओम नमः शिवाय। अब चौपर का खेल शुरू हुआ। महादेव जी ने 2 बार पास करके और अंगद से पूछा कि बता कौन हारा कौन जीता है। अंगद ने कहा कि आप जीते, पार्वती जी हारे हैं। तीसरी बार पार्वती ने पास करके और पूछा कि बता कौन जीता और कौन हारा है। यद्यपि इस बार पार्वती जी जीती, पर अंगद ने सोचा कि यदि मैं महादेव जी को हरा हुआ कहूँगा तो वो मुझे श्राप दे देंगे। अच्छा, उसने कहा कि महादेव जीते और पार्वती जी हारे हैं। ओम नमः शिवाय। यह सुनते ही पार्वती ने क्रोध में आकर अंगद को श्राप दिया कि जा तो कोड़े हो जा और भटकता फिर। तब तो पार्वती जी के श्राप से कोड़े और दुखी हुआ अंगद इधर उधर भटकने लगा। भटकते भटकते फिर वह विशाल तथा भयंकर जंगल में पहुंचा, जहाँ से 12 कोस के बीच एक तालाब दिखाई दिया, जिसके आसपास बड़ तथा पीपल के कई बड़े पेड़ खड़े थे और इंद्राणी, ब्रह्माणी तथा अन्य बहुत से देवता इसका मित्र वहाँ व्रत कर रही थी। अंगद ने उन्हें ऐसा करते देखकर पूछा कि बहनों, आप ये क्या कर रहे हो। तो देवांगनाओं ने उत्तर दिया कि हम महादेव जी के मनसा व्रत को कर रहे हैं, जिसके करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ओम नमः शिवाय। अंगद ने कहा, तब तो मैं भी इस व्रत को करूंगा। देवांगनाओं ने उसकी इस इच्छा को देखकर उसे चावल सुपारी दिलाकर व्रत प्रारंभ कराने का संकल्प करा दिया और कहा कि श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष के प्रथम सोमवार से इस व्रत को शुरू किया जाता है। उस दिन किसी कवारी कन्या के हाथ से 2 पुण्य सूत्र का उसका गला बनाए, उसे पीली घेरू से रंगे, फिर उस जोड़े से महादेव का पूजन करे तथा आगे भी रखूंगा उसी जोड़े से महादेव का पूजन तथा व्रत करता है। फिर कार्तिक की चौथ के दिन मुद्रणा करे, उस दिन 1.25 से आटा, 1.25 से घी, 1.25 से गुड़, तीनों चीजें अपने गाँव के तौर पर मुझे लेकर उसका चूरमा बनाए और उनका महादेव के भोग करके 4 बराबर हिस्से कर ले। प्रथम भाग शिव जी के किसी निमित्त नाथ को दे देवे, दूसरा भाग ब्राह्मण को दे देवे, तीसरा भाग गौ को खिला देवे, चौथा भाग प्रसाद के तौर पर आप स्वयं ग्रंथ है। सदा श्रेष्ठ को बिना ही राजा रंग को छोटे बड़े का भेदभाव किए सबको बराबर बराबर बढ़ता देवे। ओम नमः शिवाय। दोहरा जो मनाया जाता है उसे जब तक व्रत का स्वयं धारण करते हो उद्यापन करने के बाद उसे चरण में बदला देवे। बस यही इस व्रत को करने का विधान है। ओम नमः शिवाय। तब अंगद ने नियमानुसार मनसा का व्रत प्रारंभ किया और लगातार 4 वर्ष तक करता ही रहा। इधर एक दिन बैठे बैठे पार्वती को अंगद की याद आई और वो उनके विरोध में बता के मानस से कहने लगी, लेकिन आपको ऐसा को बताइए जिससे अंदर वापस डर आ जाए। सुंदर भगवान ने पार्वती से कहा, हे प्रिय, तुम मनसा का व्रत करो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। ओम नमः शिवाय। तब तो श्री पार्वती ने भी विधि अनुसार थोड़ा बनाकर व्रत प्रारंभ किया। जो ही व्रत समाप्त अंगद बोल रहे होकर चेता हुआ पार्वती से आ मिला। ओम नमः शिवाय। पुत्र को देखते पार्वती दूसरे में हंसने लगी, परंतु माता जी मेरे बिना बुलाए आ जाने हंस रही था। वो गुस्से में भरकर वापिस दौड़ने लगा तो पार्वती ने उठकर पुत्र को पकड़ लिया और बोली, हे बेटा, फिर कहाँ जा रहे हो। तो अंगद बोला कि माता जी मैं बिना बुलाए यहाँ लौट आया, यह जानकर आप इसलिए मैं वापिस जा रहा हूँ। ओम नमः शिवाय। पार्वती बोली, नहीं बेटा, मैं तुम्हारे आने से नहीं हूँ, मैं तो मनसा के प्रभाव को देखकर हंसी हूँ, जिसे कि मैंने तुम्हारे से मिलने की इच्छा से किया था। अंगद ने कहा कि हे माता जी, व्रत तो मैंने भी किया है। पार्वती बोली कि तूने ये व्रत किया तभी तो तेरे श्राप का प्रभाव न हुआ। मैंने ये व्रत किया जिससे मुझे अपना प्रभाव पुत्र से आकर मिल गया। तो बेटा तेरी क्या इच्छा तो मुझसे कहो। अंगद बोला कि हे माता जी, मेरी तो इच्छा है कि मैं उज्जैन का राजा बनूं। तो पार्वती बोली कि अच्छा बेटा, तुम अपने उज्जैन चला जा, तुझे वहाँ का राज्य मिल जाएगा। ओम नमः शिवाय। गिरजा की आशीष पा अंगन की प्रणाम, चला वहाँ से तो सही ले शिव जी को नाम। ओम नमः शिवाय। माता का आशीर्वाद पाकर अंगद वहां से चला और उज्जैन जा पहुंचा। उधर उज्जैन के राजा ने अपने इकलौती कन्या का स्वयंवर रचा था और शर्त रखी थी कि
यह हथिनी जिसके गले में जयमाला डाल देगी उसी को राजकन्या ब्याह दी जाएगी। ओम नमः तथा शिवाय। संवत के ठीक समय एक हथिनी को श्रृंगार कराकर तथा उसका पूजन करके उसकी सूंड में एक माला देकर कहा गया कि हे हथिनी, तू देवी के समान है, अतः इस सभा में जो भी राजकुमार के योग्य वर हो उसी के गले में यह माला डाल देना। ओम नमः शिवाय। हथिनी माला लेकर चली और जहाँ अंगद बैठा था वहां पर उसने उसके गले में माला डाल दी। यह देखकर लोगों ने कहा कि यह तो ना मालूम कौन है। हथिनी चुके तो चढ़ के अंगद को वहां से हटाकर फिर हथिनी को माला देकर प्रार्थना की गई कि हे हथिनी, इस सभा में जो भी तुम्हें राजकन्या के योग्य वर दिखाई दे तथा जो उज्जैन के राज्य को भी अच्छी तरह से संभाल सके उसे ही तुम्हें माला पहना देना। ओम नमः शिवाय। तब हथिनी ने दूसरी बार भी माला अंगद के पास जाकर उनके गले में पहना दी। लोग कहने लगे कि हथिनी उस लड़के से बरस गई है तो उसे दरवाजे के बाहर बैठा जाएगा। परंतु जब हथिनी को तीसरी बार माला दी गई तो हथिनी ने दरवाजे के बाहर निकलकर फिर उसी बालक को माला पहना दी। ओम नमः फिर क्या शिवाय। हुआ? राजा ने कहा जैसा होनहार होगा। उसने नगर सेवक को बुलाया और कहा कि इस बालक को तुम अपने घर ले जाओ और लाल अंगूर से श्रृंगार कराकर सत्य के साथ 12 सजा कर ले आओ। सेठ अंगद को घर ले गया और खूब श्रृंगार कराकर 12 सजा कर गर्मी के समय ले आया। बड़ी धूमधाम के साथ उसका विवाह संपन्न हुआ और राजा ने अपना सारा राजपाट उसे कन्यादान में दे दिया। ओम नमः शिवाय। गिरजा के आशीष से अंगद हुआ नरेश, विपुल संपदा भी मिली रहा न दुख लगले। ओम नमः शिवाय। विवाह के पश्चात जब वरवधु महलों में गए तो राजकुमार ने अंगद से पूछा कि हे नाथ, आपके नाम क्या है, आपका जाति क्या है, आपके पिता का और गांव का नाम क्या है। तो अंगद ने कहा कि हे राजपुत्री, मैं शिव भारती का लड़का हूँ, मेरा नाम अंगद है। तब राजकुमार ने कहा कि महाराज, आपकी इस बात को तो यहाँ कोई सही नहीं मानेगा था, आप सत्य सत्य बतलाइए कि वास्तव में बात क्या है। ओम नमः शिवाय। तब तो अंगद ने अपने पैदा होने की सारी कथा राजकुमार से कह सुनाई। वो अपने श्राप तथा मनसा व्रत के प्रभाव से श्राप से छूटकर उज्जैन का राज्य पाने का सारा वृत्तांत भी सुनाया। यह सुनकर राजकुमार को संतोष हुआ और दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। ओम नमः शिवाय। थोड़े ही दिनों के पश्चात अंगद ने कहा कि हे राजपुत्री, अब मेरी राज्य करने की अवधि पूरी हो चुकी है, अतः मैं अपने माता पिता के पास कैलाश जाना चाहता हूँ। तेरी क्या इच्छा सो मुझसे कहो। ओम नमः राजकुमारी शिवाय। बोली कि हे नाथ, मैं तो पुत्र, धन और राज्य का सुख चाहती हूँ। अंगद ने कहा तुम मनसा व्रत को करो, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। ओम नमः शिवाय। राजपुत्री बोली हे नाथ, जब आप कैलाश चले जाएंगे तो मेरे पुत्र कैसे होगा। तब अंगद ने कहा राजपुत्री, मनसावसा के प्रभाव से तुम्हें बिना मेरे और गर्भावास के पुत्र मिलेगा। ऐसा कहकर वो मनसावसा व्रत की सारी विधि समझाकर अंगद जी उसी समय कैलाश को चले गए। ओम नमः शिवाय। इधर राजकुमार ने पति के आज्ञा अनुसार मनसावसा व्रत शुरू किया और लगातार 4 वर्ष तक करती रही, जिससे भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हो गए। एक दिन जब रानी दातों कर रही थी, उसने अपनी दासी को जल की गाय लाने के लिए ऊपर महल में भेजा। जब दासी ऊपर महल में गई तो क्या देखते हैं, सोने के पालने में सुंदर बालक सोया हुआ अपना पेट का पुत्र पूछता है। तब तो दासी बहुत नीचे आकर रानी से सारा हाल का उसे ऊपर ले गई। रानी ने बालक को देखते ही उठाकर छाती से लगा लिया और माँ जी से प्रार्थना करने लगी कि हे नाथ, यदि आपने मुझे यह पुत्र दिया है तो मेरे इतनों में दूध पैदा कीजिए। रानी का इतना कहना है कि उसके स्तन दूध से भर गए। सारे महल व नगर में खुशी छा गई और सभी मनसावसा व्रत के महत्व को सराहने लगे। ओम नमः शिवाय। बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बालक का नाम पुरकुमार रखा और अब उसे सभी राजकुमार कहकर पुकारने लगे। ओम नमः शिवाय। एक दिन राजकुमार ने अपनी माता से पूछा, हे माता, मेरे पिता कौन है, उनका नाम क्या है, इस समय वे कहाँ है। तो रानी ने कहा कि हे पुत्र, तेरे पिता का नाम अंगद है, वे महादेवी के पुत्र हैं और इस समय कैलाश में है। तो राजकुमार ने कहा हे माता, मृत्यु लोक में इस बात को कोई कैसे सच्ची मान सकता है। तब तो रानी ने अंगद की उत्पत्ति, श्राप की कथा, मनसावसा व्रत के प्रताप से उन्हें का राज्य मिलने की कथा तथा उसकी स्वयं की उत्पत्ति की कथा आदि सारी बातें कर सुनाई और कहा कि हे पुत्र, मनसावसा व्रत को करने वाले के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। यदि तुझे इसके पराक्रम का भान नहीं है तो तू स्वयं भी इसको करके इसके फल को प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। ओम नमः शिवाय। फूलकुमार कहने लगा कि हे माता, मेरी इच्छा है कि चेदिराज की कन्या जो इस समय दुनिया में सबसे अधिक सुंदर मानी जाती है उसके साथ मेरा विवाह हो। क्या इस व्रत से ऐसा हो सकता है। रानी ने कहा कि हाँ, व्रत करने से तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तब तो फूलकुमार ने माता से संपूर्ण विधि पूछकर प्रारंभ किया और लगातार 4 वर्ष तक करता रहा। भगवान शंकर फूलकुमार पर प्रसन्न हो गए। चेदिराज को स्वप्न जाएगा, हे चेदिराज, मेरे कहने से तुम राजकुमारी का विवाह
उज्जैन नगरी के राजकुमार सिकंदर चिदराज ने भगवान शिव जी के वचन सुनकर निकलने का विवाह उज्जैन के राजकुमार कुलकुमार से कर दिया। अब तो वो कुलकुमार राजा हो गया। ओम नमः शिवाय। एक दिन राजा कुलकुमार शिकार खेलने वन में गया तो वहां उसको कोई शिकार हाथ नहीं। भूख से व्याकुल होकर वहीं बाग में जाकर आराम करने लगा। देवलोक से वहां कोई ब्राह्मण आ गया। उसने राजा को पंचांग सुनाया। कार्तिक चौथ है अर्थात मंदा का व्रत के उज्जैन का दिन है। राजा ने कहा हे विप्रराज मुझसे तो भूल हो गई, आप अब मुझे पूजन करा देवे। ब्राह्मण ने पूजा के लिए शहर में रानी जी के पास खबर भेजी कि राजा साहब शिकार के लिए वन में ठहरे हैं और आज उनके कार्तिक की चौथ का उज्जैन है, इसलिए 4:15 से राता 20 बजे गुड़ का चूरमा बनाकर मंगवाया है। ओम नमः शिवाय। रानी ने सोचा कि फौज के कई आदमी भी साथ हैं, इतने से चूरमे से क्या होगा, इसलिए गाड़ी भरकर चूरमा भेज दिया। ओम नमः शिवाय। नियम विरुद्ध अधिक सामान उनसे माली ने कोप करके राजा को स्वप्न में कहा कि तुम अपनी स्थानी को राज्य से निकाल दो, नहीं तो मैं तुम्हारा सारा राज्य नष्ट कर दूंगा। तब राजा ने प्रमाण के अनुसार दोबारा चूरमा बनाकर व्रत पूरा किया और माली के कदम के अनुसार रानी को महल से निकला दिया। रानी किले से रवाना हुई। थोड़ी दूर जाने पर दीवान मिला। दीवान ने पूछा रानी जी आप कहाँ पधारे हो? रानी ने सब बात बताई। तब दीवान ने कहा कि मैं राजा साहब को समझा कर राजी करूंगा, तब तक आप मेरी हवेली पर पधारे। ओम नमः शिवाय। रानी जो ही दीवान की हवेली में गई, दीवान अंधा हो गया। तब तो दीवान ने हाथ जोड़कर कहा कि आप यहाँ से पधारो। रानी वहां से रवाना होकर आगे चली तो उस नगर का सेठ मिला। उसने भी यही कहा कि राजा साहब को 2 दिन मना लेंगे, तब तक आप हमारे घर पर भी विराजे। वही रानी नगर से घर पे सेठ की संख्या बन हो गई और कई उपद्रव होने लगे। तब सेठ ने भी हाथ जोड़कर कहा कि रानी जी अब तो आप यहाँ से पधारिए। ओम नमः शिवाय। रानी आगे गई तो राजा जी का कुमार मिला। उससे भी रानी पर दया आ गई और रानी को अपने घर ले गया। रानी के बाद जाते कुमार का हवा बैठ गया, जिससे सारे बर्तन फूट गए और कुमार स्वयं बेदला हो गया। तब कुमार ने भी रानी को घर से चले जाने की प्रार्थना की। ओम नमः शिवाय। आगे जाने पर एक माली मिला। उसने भी रानी को कहा आप कहाँ पर जा रही हो? तो रानी ने कहा कि राजा साहब ने मुझे देश निकाला दे दिया है। तो माली को रानी पर दया गई तो उसे अपने बाग में ले गया और कहा कि जब तक राजा जी का क्रोध शांत न हो आप यहाँ मेरे बाग में रहिए। पर रानी के जाते ही बाग के सारे पेड़ पौधे सूखकर जलने लगे। खेतों के कुओं का पानी सूख गया। माली को कम दिखाई देने लगा। तो माली ने भी रानी को वहां से चले जाने के लिए कह दिया। ओम नमः शिवाय। तब रानी वहां से निकल कर विचार करने लगी कि मुझसे ऐसा क्या पाप हो गया है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ वहीं सत्यानाश होने लगता है। ऐसा सोचते सोचते वो आगे चली तो उसने देखा कि आगे 2 रास्ते हैं। उसने पर मालूम आ गया एक तो 6 महीने का रास्ता और दूसरा 3 दिन का है। रानी 3 दिन के रास्ते से चली। आगे रास्ते में उसे क्षिप्रा नाम की नदी मिली। रानी ने डूब के मारे कूदकर आत्महत्या करनी चाहिए, पर जो ही वो नदी में कूदी वो नदी भी सूख गई। ओम नमः शिवाय। आगे जाने पर एक पर्वत आया। रानी ने सोचा कि पहाड़ पर चढ़कर गिर पड़ूं और जो ही पर्वत चढ़कर गिरने लगी तो वो पर्वत जमीन के बराबर हो गया। ओम नमः शिवाय। आगे जाने पर उसे एक सिंह दिखाई दिया। रानी ने सोचा कि सिंह को छोड़ूंगी तो ये मुझे खा जाएगा, अच्छा है। इससे जो उसने सिंह पर हाथ दिया तो वह सिंह भी पत्थर का हो गया। ओम नमः शिवाय। आगे जाने पर उसे बड़ा भारी अजगर सर्प दिखाई दिया। रानी ने मरने के लिए उस सांप को छेड़ा तो सांप भी रस्सी बन गया। ओम नमः शिवाय। रानी हार खाकर और आगे चल कर कह रही कि एक बड़ा भारी पीपल का वृक्ष है, उसके पास ही सुंदर कुआं है और एक मंदिर भी बना हुआ है। रानी मंदिर में जाकर मुंह ढककर बैठ गई और ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र को जपने लगी। ओम नमः शिवाय। उस दिन कार्तिक सुदी चौथ का दिन था, इसलिए मंदिर का पुजारी नाथ सामान लेने के लिए गांव में चला गया था। वहाँ उसको कुत्ते ने काटा। तो पुजारी ने विचार किया कि आज मेरे आश्रम में ऐसा कौन पापिया पहुंचा है जिसके कारण ये उत्पात हो गए। नाथ ने मंदिर में आकर जब वहाँ एक स्त्री को बैठे देखा तो सोचने लगा कि क्या आज यहाँ कोई डाकन या भूतनी आ गई है। तो रानी नाथ को देख कर विनय को बोली हे महाराज, मैं न तो डाकन हूँ, मैं तो मानवी हूँ, आकाश की घेरी और जमीन की घेरी हुई एक दूसरी स्त्री हूँ। यदि आप मुझे धर्म की बेटी बनाओ तो मैं अपना सारा बेड़ा आपको कहूँ। ओम नमः शिवाय। नाथ ने स्वीकार कर लिया। तब रानी ने उन्हें अपना सारा किस्सा काट दिया। जाने लगी तो भूख के मारे चल भी नहीं सकी। तब नाथ जी ने उज्जैन का लड्डू उसे दे दिया और लड्डू को देखकर रानी को व्रत याद आ गया। इतने ही नाथ जी ने ठीक कह दिया कि आज कार्तिक की चौथ है, ये मनसा दौलत का प्रसाद है। इसका नियम है कि कोई भी राजा हो तो भी ठीक प्रसाद न बनाए, इसलिए एक पाव का लड्डू है। तब रानी के समझ में एक मैंने जो मैं ज़्यादा बेजत था जिससे कहीं महादेव ने मुझ पर कोप किया है। ओम नमः शिवाय। ऐसा विचार कर रानी ने नाथ जी से कहा कि हे महाराज, इस व्रत को तो मैं भी करना चाहती हूँ। तब नाथ जी ने कहा कि यह श्रावण में प्रथम सोमवार आ रहा है, उस दिन से तुम व्रत करना। रानी ने यजमान का व्रत शुरू किया।
तब जब कार्तिक चौथ का दिन आया तो नाथ जी गाँव में डाला सामान ले आए और 100 से घी 100 से दूध 100 से आटे का चूरमा बनाया और पार्वती ने 2 दूध कर कलरा बना दिया। शुरू में ये 4 बार किए और उसी बार की नाम से पूजा की। इस प्रकार व्रत करते करते जब रानी को 4 वर्ष हो गए तो महाराज जी ने राजा फूलपुर को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि अब तो अपनी रानी को बुला ले, नहीं तो मैं तेरे राज्य का नाश कर दूंगा। ओम नमः शिवाय। तब राजा ने कहा कि महाराज अब रानी का पता कैसे लगेगा, आपके आगे से तो मैंने उसे देश निकाला दिया था। महाराज ने कहा हे राजा तुम अपने 4 विश्वासियों को पूर्व के दरवाजे पर भेज दे, वहाँ बिना नाते हुए बैलों की गाड़ी आएगी, ये लोग उसमें बैठ जाए, वह गाड़ी उन्हें वहीं पर ले जाएगी जहाँ पर कि तुम्हारी रानी है। ओम नमः शिवाय। प्रातःकाल होते ही राजा ने 4 विश्वासी आदमी भेजे, उन्हें बिना नाते हुए बैलों की गाड़ी मिली, वे लोग उसमें बैठे तो वह गाड़ी उन्हें वहीं पर ले गई जहाँ पर की रानी रहती थी। सेवकों ने रानी को पहचान कर कहा कि हे रानी जी, राजा साहब आपको बुला रहे हैं और इसलिए हम लोगों को भेजा है। तब तो रानी जी ने नाथ जी से कहा कि मैं आपकी बेटी हूँ तो आप मुझे सीख देकर भेजो। ओम नमः शिवाय। तब तो नाथ जी ने मिट्टी के हाथी घोड़े रथ पालकी आदि बनाकर मंत्र के छिड़क दिए, जिससे वे सच्चे हाथी घोड़े पालकी आदि बन गए। तब रानी ने फिर कहा कि हे पिताजी, मेरे रास्ते में मेरे सुनने से कई जीवों का नुकसान हो गया तो उनका भी उद्धार हो जाना चाहिए, नहीं तो वह सब पाप मुझको ही लगेगा। ओम नमः शिवाय। तब नाथ जी ने शिव जी की त्रिवाणी स्नान कराया, जल की एक धारी बदल दी और कहा कि हे बेटी, तू ओम नमः शिवाय कर इस जल का चिता जिस पर भी डालेगी वो पुनः अपने असली स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। तब रानी वो जल की डाल लेकर तो नाथ जी को प्रणाम करके लेने आए हुए चारों सेवकों के साथ पालकी में बैठकर रवाना हुई। चलते चलते रास्ते में वही सर्प आए जो रानी के समय से रस्सी बन गया था। रानी ने ओम नमः शिवाय का उच्चारण कर जाने से जल के छिटे उस रस्सी पर दे दो, फिर से पहले के समान सर्प बनकर चलने लगा। ओम नमः शिवाय। आगे वही से तो पत्थर का ठोकर पड़ा था, मिला रानी ने उसे भी ओम नमः शिवाय से दिए तो वह भी चींटों और कदम करता हुआ वन में चला गया। ओम नमः शिवाय। आगे वही पहाड़ आया जो रानी के स्पर्श से जमीन में दस गया। रानी ने ओम नमः शिवाय कहकर जल चारी के जल से छुटे मारते वह भी पहले जैसा पर्वत हो गया। ओम नमः। आगे जाते जाते वह नदी आई जो रानी के स्पर्श से गई। रानी ने ओम नमः शिवाय कहकर जल पर चारी के जल से छुटे दिए तो वह फिर से गहरे और निर्मल जल वाली नदी होकर बहने लगी। ओम नमः शिवाय। अब रानी ने बाघ की फौज आदि को किले में भेज दिया और खुद उस बाग में गई जो उसके कारण सूख गया था। बागवान ने रानी को देखकर कहा कि हे रानी जी, आप अब फिर क्यों आ रहे हो? तो पहले आपके आने से बाग सूख गया था। परंतु रानी के समझाने बुझाने माली ने फाटक खोला। रानी के ओम नमः शिवाय कहकर जोई प्यारे के जल से चिट्टे बाग में लिए तो वह सूखा बाग पहले से भी अच्छा हरा भरा बच्चा हो गया। ओम नमः शिवाय। अब वहाँ फिर से कोयले बोलने लगी, नाना प्रकार के फल फूल दिखाई देने लगे तथा बाग के सभी सूखे कुएं फिर से जल से भर गए। ओम नमः शिवाय। अब रानी उसी कुम्हार के घर आई जो कि अंधा हो गया था। ओम नमः शिवाय पढ़कर जल का छिटा देते उस कुम्हार की आंखें खुल गई, हवा के सारे बर्तन सोने चांदी के हो गए। तब तो कुम्हार ने कहा कि हे रानी जी, सोने चांदी के बर्तनों को हमारे पास कौन रहने देगा? तब रानी जी ने कहा कि इनमें से 4 बर्तन ले जाकर राजा को भेंट कर देना और शेष तुम रख लेना, यही मेरा हुक्म है। ओम नमः शिवाय। इसी प्रकार जब वह नगर से घर गई तो भी हुंडिया फिर से सिकरने लगी और व्यापार में लाभ होने लगा। तब सेठ ने कहा कि अंगद जी, आपके पधारने से हमारे यहाँ रिद्धि सिद्धि हुई है, तो इस खुशी में मैं सारी नगरी को जिमाना चाहता हूँ। रानी ने यह बात मान ली और नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि कल किसी के घर में धुआं न निकले, अगर किसी ने चूल्हा जलाया तो 101 रुपए की जुर्माने के होंगे। ओम नमः शिवाय। आगे चलकर रानी दीवान जी के यहाँ पहुंची तो उनके जाते ही दीवान जी की भी आंखें खुल गई और सर्वत्र आनंद छा गया। अब रानी साहिबा किले में पधारी तो राजा जी ने बड़ा भारी स्वागत किया और जलसा मनाया गया। दूसरे दिन नगर सेठ ने सारे नगर को जिमाया और किले में जाकर रानी जी से प्रार्थना की गई, आप भी आओगे? तो रानी ने कहा कि मेरे आज कार्तिक चौथ का दिन है तो किसी भूखे आदमी को जिमा कर जिमूंगी। ओम नमः शिवाय। परंतु सारे गांव के लोग तो नगर सेठ के यहाँ जिमने गए थे। ढूंढते ढूंढते धोबी पर एक अंधी बहरी और कोड़ी धोबी भूखी पड़ी हुई मिली। रानी के आगे से उसे ही लाया गया और स्नान कर गया। स्नान कराते उसका सारा कोढ़ मिट गया। रानी ने जो ही मनसा व्रत की सारी कथा सुनाई तो उसे सुनाते उसके लिए स्वर्ग से विमान आ गया और वो बुढ़ी धोबी कथा सुनने और प्रसाद लेने मात्र से सदैव वैकुंठ को चली गई। ओम नमः शिवाय। इसके बाद राजा रानी नियम से हर साल मनसा व्रत को करते हुए संसार के सब प्रकार के सुखों को भोगते रहे।
और अंत में अपने पुत्र को राजगद्दी देखकर शिवलोक को सिधार गए। ओम नमः शिवाय। इसी प्रकार मनसावसा व्रत अर्थात शिवजी पार्वती के इस व्रत की बड़ी भारी महिमा है। श्रावण के प्रथम सोम से कार्तिक शुक्ल चौथ का यह व्रत सर्व मनोवांछित फल का देने वाला है। मनसावसा व्रत को करने वाले सभी मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं शिवजी महाराज पूर्ण करते हैं। पुत्र न हो या होकर जीवित नहीं रहता उस व्रत के करने से स्त्री पुत्र का सुख प्राप्त करती है। इसी प्रकार पुरुषों को स्त्री सुख और स्त्री को पति का सुख और सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। जिसकी कमाई धंधा न हो उसके करने से उसको जीविका प्राप्त होती है। कथा अब पूर्ण होती है। अपने भीतर के पट खोलो। एक बार सब श्रोता श्री पार्वती जी की जय बोलो। बोले श्री पार्वती जी की जय हो। ओम ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।